वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। नाउ स्टोरी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। मैं सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में था। एक दिन मैं जेब में 4 रुपए लेकर स्कूल की फीस भरने स्कूल गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो पाया कि फीस जमा करने वाले शिक्षक मास्टर गुलाम मोहम्मद छुट्टी पर थे और इसलिए अगले दिन फीस ली जाएगी। दिन भर सिक्के बस मेरी जेब में पड़े रहे, लेकिन जैसे ही स्कूल खत्म हुआ और मैं रास्ते में था, वे बोलने लगे, ठीक है, सिक्के बात नहीं करते, वे खनक खानक सिक्कों की झंझनाहट की आवाज बजाते हैं या जाते हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने वास्तव में बात की। एक सिक्के ने कहा, आप उन ताजी गर्म जलेबियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? जलेबियां खाने के लिए होती हैं और केवल उनकी जेब में पैसे वाले ही उन्हें खा सकते हैं। इन सिक्कों के लिए आपका क्या उत्तर होगा? यहाँ देखो तुम 4 रुपये। मैंने उनसे कहा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मुझे गुमराह मत करो या यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा तुम मेरी फीस के पैसे हो। अगर मैं तुम्हें आज खर्च करता हूँ तो मैं कल स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? जलेबी हमेशा सूजी नहीं होती। मैंने जो कहा वह सिक्कों को नापसंद था। सभी एक साथ बोलने लगे। ऐसा कोलाहल जोरदार अप्रिय शोर था कि बाजार में राहगीर मुझे और मेरी जेब को घूरने लगे। उन चारों को पकड़ लिया, कसकर पकड़ा गया और उन्हें मेरी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और फिर वे चुप हो गए। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मेरी पकड़ ढीली हो गई। तुरंत सबसे पुराने सिक्के ने कहा, ईमानदारी से कहो, अब क्या तुम्हारा मन नहीं करता उन गर्म जलेबियों को खाने के लिए? और फिर यदि आप हमें आज के लिए खर्च करते हैं तो क्या आपको कल छात्रवृत्ति के पैसे नहीं मिलेंगे? फीस के साथ मिठाई पैसा, फीस छात्रवृत्ति के पैसे के साथ। आप जो कह रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैंने जवाब दिया, लेकिन यह इतना भी गलत नहीं है। सुनो, मैं कोई आम किस्म का लड़का नहीं हूँ। सिक्कों ने तर्क दिया, लेकिन फिर वे जलेबियां कोई सामान्य प्रकार की जलेबियां भी नहीं है। वे कुरकुरी, ताजी और मीठी चाशनी से भरी हुई है। सिक्के उस दिन खर्च करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। अंत में मैं दुकान पर पहुंचा। मैं घबरा गया था, लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई को पूरे 1 रुपये की जलेबी तौलने के लिए कहा। हलवाई ने एक पूरा अखबार खोला और उस पर जलेबियों का ढेर लगा दिया। क्या आप इस लड़के के जलेबी खाने के फैसले से खुश हैं? क्यों? मैंने जलेबियों को अपने सीने से लगा लिया और एक गली में भाग गया। जब मैं एक सुरक्षित कोने में पहुंचा तो मैं जलेबियां खाने लगा। इतनी जलेबियां खाई, इतनी जलेबियां कि अगर कोई मेरे पेट को थोड़ा दबाता तो मेरे कान और नथुने से जलेबियां निकल जाती। बहुत जल्दी पूरे मोहल्ले के लड़के गली में इकट्ठे हो गए। उस समय तक मैं जलेबियों से भरे अपने पेट से इतना प्रसन्न था कि मैं कुछ मस्ती करने के मूड में आ गया। मैंने आसपास के बच्चों को जलेबी बांटना शुरू किया। मैं दौड़कर हलवाई की ओर दौड़ा और 1 रुपये की जलेबियां और खरीदी। वापस आकर खड़ा हो गया। एक घर के चबूतरे पर उदारता से बच्चों को जलेबियां बांट रहा था। अब तक मेरे आसपास बच्चों की भारी भीड़ थी। भिखारियों ने भी हमला किया। मैंने बचे हुए 2 रुपये में भी जलेबी खरीदी और बांट दी। फिर मैंने सार्वजनिक नल पर हाथ मुंह धोया और घर लौट आया, इतना मासूम चेहरा पहनकर मानो मैंने जीवन भर जलेबी का इशारा भी नहीं देखा हो। जलेबियों को पचाना दूसरी बात हो गई। रात को मुझे अपना खाना भी खाना था। जलेबियां हमेशा फूली नहीं होती। नतीजा यह हुआ कि सारी रात मैं जलेबी की तरह लिपटा रहा, पेट दर्द सहता रहा। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जलेबी के सभी 4 रुपये खुद खाने पड़ रहे हैं। हर दिन की तरह सुबह मैं स्कूल गया। मुझे पता था कि मुझे उस दिन पिछले महीने की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और एक बार जब मैं उस राशि से फीस चुका दूंगा तो वह जलेबियों को पूरी तरह से पचा लेगा। लेकिन जब मैं स्कूल गया तो मुझे पता चला कि छात्रवृत्ति का भुगतान अगले महीने होने वाला है। मेरा दिमाग हिल सा गया। अब इस लड़के को आपकी क्या सलाह होगी? मास्टर गुलाम मोहम्मद ने घोषणा की कि अवकाश के दौरान फीस ली जाएगी। जब अवकाश की घंटी बजी तो मैं स्कूल से निकला और चलता रहा। अंत में मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, बस एक बार मुझे बचा लो। एक फरिश्ते को पास करने का आदेश दो और मेरी जेब में सिर्फ 4 रुपये छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि मैं उनका इस्तेमाल केवल अपनी फीस देने के लिए करूंगा, न कि जलेबी खाने के लिए। रेलवे ट्रैक के किनारे छायादार पेड़ था। पहले सारा मामला इतना आसान लगता था। फीस के पैसे से जलेबी और स्कॉलरशिप के पैसे से फीस। मुझे पता था कि मुझे अगले महीने छात्रवृत्ति मिल जाएगी। मैं अपने जलेबी खाने के कार्यक्रम को भी अगले महीने के लिए स्थगित देरी से कर देता। अब चंद जलेब खाने के जुर्म के लिए जीवन में पहली बार मैं स्कूल से अनुपस्थित था। वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर पहले तो रोने का मन हुआ। तब मुझे लगा कि जब यह मारा तो मुझे हंसी आ गई। अचानक स्पष्ट हो गया कि मैं जो आंसू बहा रहा था वह आंसू नहीं बल्कि जलेबी सिर्फ की बूंदें थी।
मैं वहां से उठकर बाजार चला गया और स्कूल की घंटी बजने का इंतजार करने लगा, ताकि जब बच्चे बाहर आए तो मैं भी उनके साथ घर चलूं, जैसे कि मैं सीधे स्कूल से आया हूं। अगले दिन मैंने वही किया। मैंने कपड़े पहने और घर से निकल गया, स्कूल के गेट तक गया और फिर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया। मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और वही दुआ करने लगा। मैंने बार बार मिन्नतें की, मांगना, अल्लाह ताला कम से कम आज मुझे दे दो, आज दूसरा दिन है। फिर मैंने कहा, ठीक है, आओ एक खेल खेलते हैं। मैं यहाँ से उस सिग्नल पर जाऊंगा, तुम चुपके से इस बड़े पत्थर के नीचे 4 रुपये रख दो, मैं सिग्नल को छूकर वापस आऊंगा। मैं सिग्नल के पास गया और मुस्कुराते हुए लौट आया। अंत में बिस्मिल्लाह कहने के बाद जब मैंने चट्टान को ऊपर उठाया तो एक बड़े बालों वाला कीड़ा उठ खड़ा हुआ। मैं चिल्लाया और भाग गया। जलेबी हमेशा मीठी नहीं होती। मैं पकड़ा गया। मेरे न रहने की सूचना घर पहुंच गई थी। उसके बाद जो हुआ उसका वर्णन करना बेकार है। इसके बाद घर और स्कूल में क्या हुआ होगा, खैर जो हुआ हुआ। लेकिन 7वीं या 8वीं कक्षा तक मैं सोचता रहा, अगर उस दिन अल्लाह ताला ने मुझे 4 रुपये भेजे होते तो इससे किसी का क्या नुकसान हो सकता था। बाद में ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर अल्लाह ताला हमें सब कुछ दे देता तो आज भी आदमी कौवे की तरह घोंसलों में रहता और जलेबी बनाने की कला नहीं सीखता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।